अभी मैं महाकुंभ गया था स्नान करने त्रिवेणी संगम में और महाकुंभ के दर्शन करने। और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ साईं बाबा से रिलेटेड मैं ये आपको बताऊंगा। देखिए, मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि मैं महाकुंभ जाऊंगा, वहाँ रहूंगा, दर्शन करूंगा और उसके बाद फिर काशी बनारस जाऊंगा। तो किस तरीके से मेरी इस पूरी जर्नी में जो जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई और एंड में जाकर ये जो जर्नी है ये साईं बाबा ने ही कंप्लीट की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साईं बाबा की कहानी पढ़ने से एक फ़ायदा जो मुझे हुआ है वो तो ये है कि मैं स्टोरीज़ को और लाइफ में होने वाले इवेंट्स को रिलेट कर पाता हूँ, आपस में क्या रिलेशन है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं महाकुंभ की इस यात्रा में था, तो उस यात्रा से पहले ही मैंने जो एक वीडियो शूट की थी, जो मैंने अपलोड भी की थी, वो थी पुरंदरे के बारे में, नाना साहब चांदोरकर के बारे में, जिन्होंने किस तरीके से अलग अलग संतों से मुलाकात की और उनके मन में ये रहता था कि उनको अलग अलग संतों के दर्शन हो। और वो बाबा के भक्त भी थे, तो बाबा की कृपा से उनके कई सारे संतों के जो है दर्शन हुए। साथ ही में बहुत ही अच्छी तरीके से वो बाकी संतों से मिल पाए और ये सब बाबा की कृपा थी। तो ये सारी जो वीडियो है, इन टॉपिक्स पर मैंने वीडियो शूट की थी। और क्योंकि मुझे महाकुंभ जाना था, महाकुंभ में रुकना था, तो मेरा ऐसा मन था कि क्यों ना कभी किसी संत के दर्शन हो जाएं। अब हुआ ये कि जब मैं महाकुंभ पहुंचा तो मुझे बहुत हद तक ये समझ में आया या मुझे वहाँ बताया गया कि बहुत हद तक जो संत महात्मा होते हैं, जो रहते हैं, पूजा करते हैं, वो आ, जाने लग गए हैं, मतलब जा चुके हैं। अब हुआ ये कि जो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके बाद उससे कुछ समय पहले ही वो जो एक घटना हुई थी, जो बहुत दुखद घटना थी प्रयागराज में, जो भगदड़ वाली घटना हुई थी, तो वो घटना हो के चुकी थी। अब उसके बाद जो मेरा मन है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मुझे महाकुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरा जो मन था, हम चले गए और ना ट्रेन में मुझे कोई भीड़ मिली, ना वहाँ जाकर मुझे कोई भीड़ मिली। भीड़ बाद में होने लग गई थी, ये बात अलग है, लेकिन मुझे उस दिन बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। और कहीं न कहीं मेरे मन में वही स्टोरीज़ जो मैं शूट करके गया था चल रही थी कि बाबा की कृपा से किसी न किसी संत के दर्शन हो जाएँ। और वैसे ही हुआ, जब दूसरा दिन था और लगभग 3-4 घंटे बाद मैं जाने ही वाला था, तब एक पूरी यात्रा, संतों की यात्रा देखने का, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को भी मिल रहा है, ये पूरी यात्रा देखने का मेरे को अवसर मिला। और जो संत थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डायरेक्टली देख रहे हैं। और इस वीडियो में भी आपको जैसा देख सकते हो, उन सबके एक्सप्रेशंस ही कुछ ऐसे थे जो डायरेक्टली मुझे देख रहे थे। और क्योंकि मैं बाबा की कहानी पढ़ता हूँ, तो मैं उस बात से रिलेट कर पाया कि बाबा के ही आशीर्वाद से मुझे ये जो है दर्शन मिले। अब उसके बाद हमें जाना था अयोध्या, लेकिन अयोध्या हम किसी ना किसी कारणवश जा नहीं पाए, और तो इसलिए हम चले गए काशी विश्वनाथ की भूमि, बनारस काशी में। तो महादेव की इस भूमि में भी बहुत भीड़ थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शन हुए। और मैं पूरे दर्शन के बाद जब मैं अलग अलग जगह पर गया और उसके बाद जब मैं दिन ख़त्म होने के बाद जिसके अगले दिन मुझे जाना था, मैं जब भोजन करने आया, खाना खाने आया, तो वहाँ खाना खाते खाते मैंने एक तस्वीर पे मेरा ध्यान गया, वो थी ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ठीक सामने दर्शन हो गए मेरे गुरु साईं बाबा के, इष्ट देव साईं बाबा के। और ये बिल्कुल रैंडम है। अब आप सोचेंगे कि ये मैं गया, अब इतने सारे होटल्स में, जो कि इतने सारे होटल थे काशी में, उसमें मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ साईं बाबा की तस्वीर है या साईं बाबा से रिलेटेड ये जो होटल है। अब यहाँ पर मेरी यात्रा ख़त्म होती है ये महाकुंभ की, काशी की, और यहीं पर मुझे भोजन करने का मौका मिला। और जब मेरी नज़र गई इस तस्वीर पर, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो मेरी ये यात्रा थी, ये संपन्न बाबा की ही इच्छा से हो पाई है। और मैं उस होटल के ओनर से मिलने भी गया, जहाँ मैंने खाना खाया था, उससे पूछा भी। तो इत्तेफ़ाक की बात ये थी कि उसने मुझे बताया कि वो शिरडी बहुत पहले गया था और उसका ऐसा नहीं है कि वो लगातार शिरडी जाता है, वो शिरडी बहुत पहले गया था। उसके बाद भी पता नहीं कैसे उसने वो तस्वीर वहाँ पर लगा रखी थी, और जिसके बाद मेरे को उस तस्वीर के दर्शन करने का मौका मिला। और जैसा कि हम साईं बाबा की कहानियों में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ और हम पढ़ते भी रहते हैं कि जहाँ बाबा पहुँचने वाले होते थे या जहाँ बाबा जाने वाले होते थे, उससे पहले ही बाबा की तस्वीर वहाँ पहुँच जाती थी और वो प्रतिनिधि की तरह बाबा का काम करती थी, और हम वो देख के समझ जाते थे कि बाबा वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ठीक कुछ ऐसी ही फीलिंग, क्योंकि उस स्टोरी से मैं रिलेट कर पा रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी यात्रा है ये पूरी, ये बाबा के आशीर्वाद से ही कंप्लीट हुई, क्योंकि लास्ट में जो है बाबा के दर्शन हो गए जहाँ मुझे जाना था। उसके बाद महाकुंभ में जाने के बाद, काशी में जाने के बाद, और बिल्कुल लास्ट में जब मैं जाने वाला था उससे एक दिन पहले ही ये दर्शन जो है बाबा के मुझे हो गए।
क्योंकि उसके बीच में एक थर्सडे भी आया जब मैं ना मंदिर जा पाया ना कहीं जा पाया, लेकिन ये जो यात्रा है पूरी तरीके से जैसा कि मैंने सोची थी। और इससे पहले कहानियाँ मैं पढ़ रहा था, पुरंदरे जो बाबा के भक्त थे, नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित जो कि बाबा की कृपा से अलग अलग संतों से मिले थे, दास गनु महाराज। तो ये मेरे को मन में फीलिंग आई थी कि मेरी यात्रा भी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि मन में डर तो था ही क्योंकि वो भगदड़ वाली घटना हुई थी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से संपन्न हुई और बाबा ने ये इंडिकेशन दिया लास्ट में दर्शन देके कि ये जो यात्रा है वो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानना अच्छा लगता होगा, और इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।